अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ी, लाखों रुपए खर्च करना, अपनी जान भी गंवा लेना। बीमारी को पकड़ने जो नो कहे। और बीमारी पकड़ते कैसा? खून गाढ़ा हुआ तो जिस्म में खून गाढ़ा हुआ फिर घांटियां हो जाता है। होता होता बीमारियां के दरवाजे खुल जाती। खून को हमेशा पतला और पाक रखो। और खून पतला और पाक कैसा रहता है? अल्लाह के रसूल फरमाए, कलौंजी के काले बीज को तुम्हारी आदत में रख लो। ये कलौंजी का काला बीज है, सिवाय मौत के हर बीमारी दफा करता है, कोई बीमारी पकड़ने नहीं देता। अब इसे क्या करना है तो ठंडा पानी पीने का छोड़ डालना। घर में कोई भी सादा पानी नहीं पीना। बाटला का, फिश का, कोको कोला, ये सब छोड़ डालना। तो पानी को गर्म करना। क्या दाल को गर्म करना? ये देखो, आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, दो भी डाल लो। और यह है शंबालू का पत्ता। यह है गुम्मा का पत्ता है। तुम्बा भी बोलती, इसे तुम्बा भी बोलती, गुम्मा भी बोलती। तुम्हारे घर के आसपास रहता है, मैदाना में रहता फूल। ये 3 पत्ते डाल लेना, सुखा को रख लेना। इसमें 1 मुट्ठी पत्ता डालना, सुखा को 1 मुट्ठी पत्ता डालना 2 लीटर पानी को। और 1 चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी और 1 चमचा हल्दी। और उसमें 2 अंजीर डालो और 2 खजूर डालो। 2 अंजीर, 2 खजूर डाल को अच्छा पकाना। पानी अच्छा पका को छान को वो पानी घर में सब पीना। ये पीते रहे तो तुम्हारा खून कभी गाढ़ा नहीं होता और खून में कभी जिस्म में घांटियां नहीं आते, पेट में गड्ढे नहीं आते, पाक साफ रहता खून तुम्हारा। और दुबला आदमी भी 1 महीने में मोटा हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। वो अंजीर खजूर खा जाना निकाल को। हालांकि फिक्के रहती, वो मजा नहीं रहते, फिर भी खा जाओ, पूरी ताकत उसके अंदर रहती है। और वो पानी 2 लीटर पानी शाम तक पियो। और जिंदगी में कभी कैंसर नहीं आता, जिस्म के अंदर घांटियां नहीं बनते। और खासकर 10 मुनक्खे, आधा चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी रात को पानी में डाल को रखना। वो सुबह को इनको खिलाना। सुबह को खलाल को इसके ऊपर 1 गिलास बहुत पानी पिलाना, वो पत्तियां का पानी। 1 महीने में तगड़े बन जाती इंशाअल्लाह। और घर में जो भी बच्चे वीकनेस हैं उनको ऐसा करो। और भूत कद्दू, पेठा कद्दू, रोज उसका जूस पिलाओ और घर में सब पियो। 5-6 काले मिर्ची डालना। काले मिर्ची का पाउडर बना ले को, थोड़ा 5-6 मिर्ची का पाउडर डाल को वो जूस रोज पिए तो मेमोरी बढ़ती है और किडनियां, लिवर, हार्ट की गर्मी को निकालता हो। तो इंशाअल्लाह ऐसा कर लियो, हर बीमारी से बच जाती। और दूसरी बात, रात को क्या करना, ये पानी में 1 चमचा एरंडी का तेल डाल को पीना रात में। सुबह में 1 चमचा खोपरे का तेल डाल को पीना, घर में सब भी। और बच्चों को भी आधा चमचा पिलाओ, बड़े को 1-1 चमचा, 1-1 टीस्पून। इंशाअल्लाह को से बीमारियां पकड़ देनी। और रात को क्या करना, 3-3 खतरे खोपरे का तेल गरम कर को सब नाक में डाल लेना। 2 नाक में भी डाल लिया तो सर के पूरे बीमारियां खत्म होती। आंखों की, काना की, मुंह की कौन सी बीमारी है तो खत्म होती है।
और इसे एक आधा आधा टीस्पून बोम्बी में जीराना भी नाफ में, और रात में सोने के टाइम में मसाज कर लेना। ना तेल डाल को अच्छा मसाज करना, 2 हाथा 2 पावा, अंगलियां ऐसा खींच खींच करना, एक 10-10 मिनट कर लेना। और 8 दिन में एक बार पूरी बॉडी का मसाज करना, पूरी बॉडी का मसाज, घंटा 1.5 घंटा अच्छा रगड़ना। ऐसा कर लिया तो बॉडी बन जाती है, सेहत बन जाती है इंशाअल्लाह, फिर कौन सी बीमारी भी आती नहीं। अब उसे शर्त क्या है बीमारी नहीं आने का रहा तो बेकरी का आइटम खाने का छोड़ डालना, परोठे, समोसे, बिस्किटा, ब्रेडा, बन्ना, रक्सा, मरकिन के आटे का कोई चीज नहीं खाना, क्योंकि मरकिन का आटा खाने नहीं है। सो हाथा की तरह टूट गया तो बनने हॉस्पिटल में रखती, नहीं तो पोस्टरा मारने। आज हमें खा को किडनियां खराब कर ले रही। मरकिन का आटा खाना नहीं, सफेद नमक खाना नहीं, और चाय का पत्ता जरूरत पर इस्तेमाल करना सो, क्योंकि चाय का पत्ता दवा भी जहर भी। दवा किसे? लो बीपी वालों को दवा। अगर किसी की बीपी लो हो गया तो फौरन उसे चाय का पत्ते का एक गिलास बनाकर डिकाशन पिलाना, फिलहाल तो बीपी नॉर्मल हो जाती, छोड़ डालना। हाई बीपी वाले को जहर। हाई बीपी रही क्या करना? पुदीना, जाम का पत्ता डालना, गुड़ डालना, पकाना, 1 गिलास पिला डालना, और सुबह को पीली धूप में बैठ को बदसला दे, थालियां मारना। यह हाई बीपी वाले को। हाई बीपी गोली नहीं खाना, बीपी की गोली कभी नहीं खाना। बीपी की गोली खाए किडनियां गंवा लेती, हार्ट की बीमारी मंगा लेती, लिवर खराब कर लेती। और लो बीपी को क्या करना? चाय का पत्ते का डिकाशन और आधा चमचा काला नमक गर्म पानी में डाल को पी लेना, और 2-3 मुट्ठी नमक पानी में डाल को इतना नहा लेना। नहाले को एक 10 ग्लास आधा घंटा बैठ को थालियां मारना। लो बीपी नॉर्मल। याद रखो, शुगर के गोलियां भी नहीं खाना। शुगर के गोलियां खाए तो भी किडनियां, लिवर, हार्ट खराब कर लेती। और शुगर के गोलियां छोड़ना तो क्या करना? आधा चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी रात को पानी में डाल को रखना, वो पत्तियां के पानी में, वो पी जा को सुबह को उसके ऊपर 1 गिलास पानी पीना, गर्म पानी। 3 महीने कर लिया तो तुम्हारी बीमारी शुगर की खत्म हो जाती है। 3 महीने के बाद 15 दिन खाओ, 15 दिन छोड़ो, 15 दिन खाओ, 15 दिन छोड़ो। जो 15 दिन छोड़ती 3 भेंडियां कटकर को डालना, कूले निचोड़ को पी लेना। 15 दिन भेंडियां, 15 दिन कलौंजी मेथी, 15 दिन भेंडियां, 15 दिन कलौंजी मेथी। कौन? शुगर वाले, हमेशा के लिए। फिर एक गोली की जरूरत नहीं है, इंसुलिन सरा तो भी छुट जाता है इंशाअल्लाह। और गोलियां खाने का छोड़ डालना। अच्छा याद रखो, यह हुआ। दूसरा, तुम्हारा बीमारियां आनाच नहीं को तो को से बीमारियां, हर बीमारी से बच को रहना तो खाने में बैलेंस पकड़ लेना। भूख लगी तो नाश्ता करना, भूख नहीं है क्या भी फ्रूट खा लेना, मौसम्बी, नारंगी, सेब, अनार, अंगूर, कुछ भी खा जाओ, मगर नाश्ता मत करो। दोपहर को अच्छा भूख लग कर होती है, दोपहर को खाओ। अभी भूख बाकी रहता है, खा दो लियो। दोपहर को भी भूख नहीं है, खाली फ्रूट खा लो, पपई की, सेब की, अनानास की, अनार की खा जाओ। खाना खाओ न को शाम तक, शाम को अच्छा भूख लग कर होती है, और खाना खाओ, शाम को खाओ। अभी भूख बाकी रहता है, खा धो लियो। अब शाम को भी भूख नहीं है, खाओ न को, वैसा फ्रूट खा ले को, पपई खा ले को, क्या भी खा ले, सो जाओ। खाना खाओ न को। सुबह को बेहतरीन भूख लग करते, ये बेहतरीन बैलेंस है बीमारी नहीं आने का। ये बैलेंस अल्लाह सिखाया सो इंसान को। 11 महीने खूब खाती, कम से कम 12वां महीना यानी रमजान में 30 दिन रोजे रहो। सुबह को 4 बजे खा गए तो शाम को 7 तक पानी, खाना क्या भी अंदर जाना नहीं। 30 दिन के रोजे,
आज डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का कहना है अगर साल में 30 दिन रोजे रख लिया इंसान, यानी सुबह से शाम तक भूखा रहा, उसे जिंदगी में कैंसर आता नहीं, जिंदगी में उसके किडनियां खराब नहीं होते, उसका हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आती, लकवा मारने की बीमारी जिंदगी में आती नहीं। साल में 30 दिन भूखा रहने वाला। मेरे दोस्तों भाइयों, देखो अल्लाह पहले ही बता दिया मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि रोजे से अल्लाह को फायदा नहीं, इंसानों को फायदा। नमाज पढ़े तो अल्लाह को फायदा नहीं, इंसानों को फायदा। खैरात करे तो अल्लाह को फायदा नहीं, इंसानों को फायदा। सब इंसानों के फायदे के लिए अल्लाह कानून बना सो। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही, जिस तरह डरने का हक है ऐसा डरो। मन मानी तुम्हारे दिल में आयसर का डर है तो अल्लाह मानता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर को बथई कैसा अल्लाह को डरना बोल को, बगैर देखने के ईमान लई। प्यारे नबी कभी शिर्क नहीं करे, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारे, अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं करे, अल्लाह के सिवा किसी से मन्नतें मुरादें नहीं मांगे। प्यारे नबी बच्चों से क्या मामला करना, बीवियों से क्या मामला करना, माँ बाप की खिदमत कैसा करना, सब बतला दिए। वैसा हमें भी प्यारे नबी की सीरत के साथ जीना, प्यारे नबी की सूरत बना लेना। जब भी अल्लाह मोहब्बत करता तो उसके वास्ते अल्लाह कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ प्यारे नबी, तुम उन लोगों से कहो जो लोग मेरी मोहब्बत चाहते हैं, अगर मैं मोहब्बत करना है मेरे बंदों को, फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तबा करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में उसे किसी को डरने की जरूरत नहीं, वो बेखौफ रहता है, बेरंज रहता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं जिस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं जिस बंदी से मोहब्बत करता हूँ, उसे खौफ नहीं देता। क्या होता है कि ना बोल को खौफ करता नहीं, क्या होगा ना बोल को रंज नहीं करता। उन्हें अल्लाह वाला, उन्हें अल्लाह वाली, मरने से पहले अल्लाह वाले बनना। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाया, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, यगफिर लकुम जुनूबकुम, उनके गुनाहों को माफ कराता है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गुनाह को माफ करने बहुत पसंद करता है। कौन से गुनाह? आंखों से देखना नहीं, देख डालिया है, मुंह से बोलना नहीं, बोल डालिया है, हाथ से करना नहीं, कर डालिया है, ऐसे गुनाह अल्लाह माफ कराता है। मगर किसी को धोखा देखो, माल हड़प कर लिया है, जमीन हड़प कर लिया है, घर हड़प कर लिया है, ऐसा गुनाह माफ नहीं, ऐसा गुनाह रिटर्न वापस देना। मेरे दोस्तों भाइयों, और किसी को अन्याय मार दिया है और उनके ऊपर कोई भी एहसान कर को माफी चाह लेना, हाँ, ऐसे गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं, बड़े बड़े गुनाह। इसलिए मरने से पहले तौबा करो बड़े गुनाहों से। छोटे गुनाह अल्लाह यूं ही माफ कर देता है, बड़े गुनाह से तौबा करो। तो अल्लाह फरमाया, खुल, कहो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करे। अल्लाह की इताअत क्या? वर रसूला, उसके रसूल की बात सुने। फ़इन तवल्लाओ, अगर मुंह मोड़ेंगे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ऐसे काफिरों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। कौन है काफिर? नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला। अगर कोई नबी की हदीस बता रहा है, अगर हदीस से मुंह मोड़ रहा है, हदीस को, सही हदीस को इनकार कर रहा है, काफिर बन जाता है इंसान। मेरे दोस्तों भाइयों, तो अल्लाह फरमाया, यही फैसला है किताब खुदा का, मुखालिफ नबी का वो दुश्मन खुदा का। करो दोस्तों दिल से ताअत नबी की, नहीं फर्ज तखलीद तुम पर किसी की। याद रखो, अंधी तखलीद जहन्नम को लेके जाते हैं। हमारे फलां बुजुर्ग करते थे, हमारे पीर करते थे, हमारे बाप दादा से चलते आया है, ये सब छोड़ डालना। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो कुरान की बात सुनना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो हदीस की बात सुनना। वो अमल जन्नत को लेके जाता सो।
मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए कुरान हदीस पर अमल करो, शिरिक बिदअत से तौबा करो। अल्लाह के रसूल फरमाए, वो शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा वो कुल्लु मुहदसतिन बिदा वो कुल्लु बिदातिन जलाला वो कुल्लु जलालतिन फिन्नार। दीन में जो भी नया काम करता है सवाब समझ को, हर काम जहालत है, बिदात है, हर बिद्दत जहन्नम को लेकर जाती है। याद रखो, सुन्नत के साथ जिएंगे तो जन्नत को जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाए, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया ताकि उसने मुझसे मोहब्बत किया, जो मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरे दोस्तों भाइयों, तो बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे। आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत रही तो फिर 11 बजे भी मिलेंगे। कन्नड़ा में भी आता है, कन्नड़ा भी सुनो, कन्नड़ा सीखो। जिस समाज के साथ ही हमें कन्नड़ा समाज, उनको अल्लाह की पहचान कराना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें आखिर उम्मत हैं। आखिर उम्मत की जिम्मेदारी क्या? अल्लाह बताया, कुन तुम खैरा उम्मत, तुम खैर वाली उम्मत, शर वाली नहीं। आज क्या हो गया, हमें शर वाले बन गए, शरीरा बन गए, मुफसदीन बन गए, मुस्लिमीन नाम रख लिए, मुफसिदीन बन गए, यानी फसाद फैलाने वाले। इसीलिए चारों तरफ अजाबात, हाँ, बिल्ली कुत्तियां की सरका मर रही, फलस्तीन में, गाजा पट्टी में, हाँ, तालिबान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में की तबाह हो रही, बर्बाद हो रही। सब शरीरा होगी मुल्क, शरारत फैला रही। सुन्नत फैलाने के बजाय, तौहीद फैलाने के बजाय शिरिक और बिदअत को फैला रही। शिरिक को तौहीद समझ गई, बिदअत को सुन्नत समझ गई, और दुश्मन को दोस्त समझ गई। हाँ, शैतान खुला दुश्मन हमें दोस्त बना ली, इसलिए दलील और खार हो रही। मेरे दोस्तों भाइयों, इंशाअल्लाह 11 बजे कन्नड़ा आता है, कन्नड़ा भी सुनो। और ये कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया। इसमें 200 के करीब जड़ बूटियाँ हैं। ये पीते रहे तो वो से बीमारियाँ भी पकड़ देनी। अच्छे लोग भी पी सकती, घर में पूरे बीवी बच्चे माँ बाप सब पी सकती। और बीमार रहे तो बीमारियाँ भी दफा होती। नई बीमारी है, 1 महीना पीना 5 बाटला सुबह और शाम, नई बीमारी खत्म। पुराने बीमारियां ही 5-10 साल के 4 महीने पीना 5-5 बाटला, इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो आती है। तो इंशाल्लाह शाम को एरंडी का तेल 1 चमचा डाल को पियो, सुबह को नारियल का तेल डाल को पियो, सारे बीमारी जाती है इंशाल्लाह। और ये शिमोगा से मंगा लियो, 9343560908, ये फ़ोन नंबर से मंगाओ। और मुझे बात करने का रहा तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रिकॉर्डिंग के साथ बात करो। क्या खाए तो पिए तो बीमारियां नहीं पकड़ते, बताते रहता हूँ, रिकॉर्डिंग कर लो। और मुझे मिलने का रहा तो 1 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटक, शिवमोगा, अशोकनगर, सवेनकेरा, चैनल एरिया, बसमुंडा के दुकान के सामने। फ़ोन कर को नाम लिखा का आना, और जो भी आती होटला में खा को नहीं आना। यहाँ तुम्हारे वास्ते खाना तैयार रेडी रहता है, आको खा ले को सीख ले को जाना। यहाँ सिखाने के वास्ते बैठी तो तुम ना बीमारियां नहीं आना कर, तो तुम्हें क्या खाना पीना हो सिखाने बैठी सो। मेरे दोस्तों भाइयों, और यहाँ कोई भी रिश्वत लंचा पूछने आओ को, हमें बिजनेस कर रही समझ को। ये बिजनेस नहीं कर रही, ये खिदमत खलक कर रही, लोगों को बुराई से बचा रही, बीमारियां से बचा रही, अल्लाह की पहचान दिला रही। यहाँ फिर भी रिश्वत लंचा पूछना है तो आते आते एक्सीडेंट होकर मरती, नहीं जाते जाते एक्सीडेंट होकर मरती, नहीं तो किडनियाँ खराब कर लेकर मरती, नहीं तो हार्ट अटैक आकर मरती, नहीं तो कैंसर आकर मरती। वैसा 1 से 2 आदमी मर को भी हैं। तोबा करो, कर भला होगा भला, अंत भले का भला, किया बुरा होता है बुरा, अंत बुरे का बुरा। हाँ, तोबा करो, अच्छे काम करो, मरने से पहले हक वालिया का साथ दो, हक वालों के साथ रहो, और झूठे मक्कारों से बच के रहो। झूठे मक्कारां के ऊपर हमेशा अल्लाह का अज़ाब रहता है, उनके साथ मिलने से परस करो, सच्चों के साथ रहो, यह अल्लाह का हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इसे खूब शेयर करो, इसे कितना शेयर करती है अल्लाह के फजल में रहती,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिलती है इंशाअल्लाह।